तो आइए जानते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। तो ग्रह गोचर ऐसे रहने वाले हैं कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो नवम भाग्य भाव में मिथुन राशि में विराजित रहेंगे। तो उसके साथ साथ जून के बाद वो कर्म भाव में, व्यवसाय भाव में उच्च के होकर विराजित होंगे। और उसके साथ साथ जो राहु है वो पंचम स्थान पे कुंभ राशि में विराजित होंगे। और उसके साथ साथ शनि है वो रोग ऋण शत्रु भाव में मीन राशि में विराजित रहेंगे। तो केतु है वो 11th इनकम और मनोकामना पूर्ति हाउस में सिंह राशि में विराजित होंगे। तो ये साल है वो खास करके स्वास्थ्य की दृष्टि से तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो जो रोग ऋण शत्रु कोर्ट कचेरी भाव का स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति है और खास करके उनकी राशि में विराजित है शनिदेव। तो जो रोग भाव में शनिदेव विराजित है पूरा साल, तो कोई पेट संबंधी समस्या आ सकती है, कोई अचानक से ऑपरेशन जैसा सिचुएशन आ गई, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, कोई पेन की सिचुएशन, या फिर क्योंकि अष्टम स्थान और द्वादश भाव के स्वामी शुक्र और बुध हैं, तो खास करके स्किन और टीथ रिलेटेड भी कोई समस्या आ सकती है। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, चली जाएंगी, फिर आएंगी, चली जाएंगी। तो ये पूरा साल चलता रहेगा कि छोटी छोटी चीजें आती जाती रहेंगी। तो हेल्थ की दृष्टि से ये साल संभालने की जरूरत रहेगी। खास करके जो मंगल शनि की युति होगी मई आसपास, तो उस महीने में, अप्रैल मई महीने में खास करके ध्यान रखने की जरूरत होगी कि कोई एक्सीडेंट ना हो, छोटे मोटी चोट चपेट के योग भी उस वक्त बनेंगे, तो उस समय को ध्यान रखने की जरूरत होगी। तो खास करके वेल्थ एंड करियर के पर्सपेक्टिव से कैसा रहने वाला है ये साल तुला राशि के जातकों के लिए। तो जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो जून महीने के बाद उन्हें मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पदोन्नति, ट्रांसफर से बेनिफिट और ये सब बेनिफिट देने वाले हैं आफ्टर जून। तो जो जून के पहले का समय है उसमें यात्रा होंगी, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, फैमिली के साथ समय स्पेंड करने के लिए नए योग बनेंगे, यात्रा हो सकती है, जल से या वायु से यात्रा हो सकती है। तो जो शुरुआत के 6 महीने हैं उसमें आपको भाग्य का भी सपोर्ट होगा, यात्रा होगी और खास करके धर्म के रिलेटेड कोई धार्मिक कार्य भी आप कर सकते हैं। जून महीने का जो समय होगा वो जो आपको प्रमोशन की वजह से या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ट्रांसफर की वजह से आपको अद्वितीय बेनिफिट देने का योग बनाएगा। तो उसके साथ साथ आपको एक उल्लेखनीय बेनिफिट होता हुआ दिखेगा, विजिबल चेंजेस आते हुए देखेंगे, खास करके इनोवेशन की वजह से या फिर नई ट्रिक्स की वजह से, बिजनेस में टीम बिल्डिंग की वजह से, या फिर बहुत सारे और तरीके से आपको बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखेंगी। तो व्यवसाय के लिए आफ्टर जून ये महीना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो जून महीने के पहले तक, अक्टूबर महीने से पहले तक और जनवरी से अक्टूबर महीने तक आपको इनकम में हो सकता है उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन बिजनेस में कॉन्स्टेंटली बेनिफिट होता हुआ दिखेगा, पदोन्नति होती हुई दिखेगी, बेनिफिट होता हुआ विजिबली दिखेगा। आफ्टर अक्टूबर आपको खास करके जब देवगुरु बृहस्पति केतु के साथ युति बनाएंगे और इनकम हाउस में विराजित होंगे, तो आपको इनकम में भी वृद्धि होती हुई दिखेगी। तो ये साल आपको पूरा साल कॉम्पिटिटर्स परेशान कर सकते हैं, क्योंकि जो शत्रु भाव है उसमें शनि विराजमान है। कॉम्पिटिटर्स के साथ आपको समस्या हो सकती है, नए नए शत्रु आ सकते हैं, आपको पूरे साल शत्रुओं से समस्या हो सकती है, छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज भी जैसे मैंने बोला हो सकती है। तो राहु आपको स्टॉक मार्केट से बेनिफिट कराएंगे, हो सकता है कि आकस्मिक धन लाभ की स्थिति हो। राहु जब पंचम भाव में है तो स्टॉक मार्केट से भी इनकम आपको होती हुई दिखेगी, लेकिन इनकम आपकी अप डाउन ही रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी ये साल। तो ये साल खास करके आपको कोई लीगल मैटर में ना हो जाए या फिर कंपटीशन ना हो, तो ये सबसे बचने की जरूरत होगी। हो सकता है कि कोई आपके साथ चीटिंग कर दे, आपको दगा मिल जाए ये साल, तो उससे भी बचने की जरूरत होगी। तो खास करके जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले या फिर कोई ऐसा डिसीजन ना ले जिसकी वजह से आपके व्यय हो जाए, भ्रम की वजह से कुछ रॉन्ग डिसीजन आप ले सकते हैं। तो ये साल भ्रम से और खास करके अपने डिसीजन मेकिंग में
जल्दबाजी से आपको बचने की जरूरत मुझे साफ साफ नजर आ रही है। आपको संयम रखने की जरूरत है और डेफिनेटली, क्योंकि ये साल आपको पंच महापुरुष राजयोग हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, तो डेफिनेटली आपको जून के बाद बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। अक्टूबर के बाद इनकम में भी इनहेंस होगी, लेकिन आपको खास संयम से काम लेने की जरूरत होगी, तो भ्रम से बचे रहिए। हो सकता है कि जो शुरुआत के 6 महीने हैं उसमें आपको बदलाव के विचार आए या ट्रांसफर के विचार आए, तो यू शुड गो अहेड विद दैट। तो आपको वो जो नए नए अपॉर्चुनिटीज और जो भी नए विचार आ रहे हैं बदलाव के या ट्रांसफर के या कोई भी बिजनेस में परिवर्तन लाना या कोई शिफ्ट ही करना कंप्लीटली, तो उसमें भी आपको आगे आप बढ़ सकते हैं। तो अगर आप आर्टिस्ट हैं और तुला राशि के जातक हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल साबित हो सकता है, जब खास करके मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बनता हुआ दिखेगा। तो जो सितंबर महीने में वो तुला राशि में गोचर करेंगे और सितंबर, अक्टूबर और फिर नवंबर महीने में नीच राशि के होंगे, तो एक नवंबर महीना संभालने की जरूरत है। बाकी सितंबर, अक्टूबर, फिर वापस नवंबर के बाद दिसंबर, 22 नवंबर से दिसंबर जनवरी महीने तक है वो वापस तुला राशि में मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बनेंगे। तो सिर्फ एक नवंबर की कुछ दिन आपको संभालने की जरूरत है। बाकी सितंबर के महीने के बाद आपको अद्वितीय सफलता मिलती हुई दिखेगी। हर एक जातक है तुला राशि के, उनके लिए, क्योंकि व्यक्तित्व भाव में मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, तो आपको आर्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे, म्यूजिक के साथ कनेक्ट कर देंगे, आपके व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा निखार लाएंगे। आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, आपको सुंदर बनाएंगे, तो उसके साथ साथ आपको भव्य पर्सनालिटी देंगे, आपका व्यक्तित्व को भव्य बनाएंगे। तो ये साल जब हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए या प्रेम के लिए, तो तुला राशि के जातकों के लिए प्रेम, रिलेशनशिप और खास करके विवाह के योग कैसे बन रहे हैं। तो बात की जाए रिलेशनशिप, प्रेम और विवाह की, तो खास करके तुला राशि के जातक हैं, उन्हें पंचम भाव में राहु विराजित है और जो प्रेम भाव का स्वामी है वो शनि है, जो कि षष्ठम रोग ऋण शत्रु यानी षष्ठम भाव में विराजित है, तो उससे सही नहीं माना जाता। तो यहाँ पर प्रेम भंग होने के योग बन रहे हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति हैं, वो शुरुआत के 6 महीने वो भाग्य भाव में विराजित होकर नवम दृष्टि है वो पंचम प्रेम भाव पे करेंगे, तो वो प्रेम में बचाने का या फिर आपके जो संबंध है, रिलेशन है, उसे बचाने के लिए कोशिश होगी। तो आप अपने रिलेशन है वो शुरुआत के 6 महीने तक फिर भी प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे देवगुरु बृहस्पति। लेकिन उसके बाद आपको खास सावधानी रखनी होगी, क्योंकि पूरे साल प्रेम भंग के योग बनेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग के योग बनेंगे और रिलेशनशिप ब्रेक होने के योग बन सकते हैं, तो आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन सितंबर महीने के बाद खास करके आपको रिलेशनशिप हो या आर्ट हो, या क्योंकि मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, आपकी पर्सनालिटी सही रहेगी, तो आपका पूरा ध्यान है वो अपने ऊपर रहेगा आफ्टर सितंबर, और ये आपके लिए सही भी होगा। प्रेम के लिए खास करके शुरुआत का समय है, उसमें मंगल और राहु की युति होंगी, तो थोड़ा जल्दबाजी, गुस्से और मतभेद की सिचुएशन मुझे शुरुआत के समय में मार्च, अप्रैल, मई, जून अगेन अंगारक दोष, और बिकॉज ऑफ शनि, और क्योंकि प्रेम भाव का स्वामी है और वो मंगल के साथ युति करेंगे, तो डेफिनेटली आपको मतभेद की सिचुएशन हो सकती है। तो ये समय के दौरान आपको संभालने की जरूरत है। उसके बाद सितंबर के बाद बहुत अच्छा समय है। तो खास करके प्रेम के लिए देखा जाए तो शुरुआत का जो समय है, जैसे मैंने बोला कि अंगारक दोष है, जो कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में शनि और मंगल की युति है। प्रेम भाव का स्वामी शनि है, विवाह भाव का स्वामी मंगल है, तो दोनों की युति षष्ठम भाव में होगी, तो विवाह में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, प्रेम में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। कोई फैमिली की वजह से, आपके पार्टनर की वजह से, या फिर कोई आपके गुस्से, अग्रेशन की वजह से आपके रिलेशनशिप में मतभेद की सिचुएशन आ सकती है। तो ये शुरुआत का समय है, उसमें आपको खास ध्यान रखने की जरूरत हो।